उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के कस्बा बांगरमऊ में घर के बाहर सब्जी बेच रहे किशोर की लॉकडाउन के उल्लंघन के आरोप में पुलिस की कथित पिटाई और प्रताड़ना से मौत हो गई। इस मामले में आरोपी 2 आरक्षियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया और एक होमगार्ड की सेवा समाप्त कर दी गई। घटना उन्नाव जिले के बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत कस्बे के मोहल्ला भटपुरी इलाके में हुई, जहां 17 वर्षीय किशोर फैजल घर के बाहर सब्जी बेच रहा था। आरोप के अनुसार कस्बा चौकी पुलिस के सिपाही ने किशोर को पकड़ लिया और लॉकडाउन के उल्लंघन का आरोप लगाकर उसे डंडे से पीटते हुए थाने ले गई, जहां किशोर की मौत हो गई। पुलिस की कार्रवाई से आक्रोशित स्थानीय लोगों ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई, मुआवजा व पीड़ित परिवार को सरकारी नौकरी की मांग को लेकर लखनऊ रोड पर जाम लगा दिया। जाम करीब रात्रि के 12 बजे तक लगा रहा। अधिकारियों के तमाम मान मनोबल के बाद परिजनों ने FIR कॉपी मिलने के बाद ही शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने दिया। माहौल को गर्म देखते हुए अधिकारियों ने जिले के सभी थानों की फोर्स को बुला लिया। FIR दर्ज होने के बाद परिजन शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए रात में ही उन्नाव चले गए। पुलिस की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि फैजल की मृत्यु के मामले में आरोपी आर्ची विजय चौधरी और साथ ही सिपाही को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया तथा होमगार्ड सत्यप्रकाश को सेवा से मुक्त कर दिया गया है। साथ ही आरोपी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करके विवेचना की जाएगी। पुलिस को उच्च अधिकारियों पर बैच। क्या नाम है आपका? सलमान कौन है आप? हम उसके बड़े पापा के लड़के हैं। बड़े पापा लड़के। अभी क्या डिमांड है आपकी, क्या मांग है? डिमांड हमारी ये है कि जिन्होंने जो ये सख्त कार्रवाई करके जो हमारे भाई को मार डाला है, उनको तो सबसे पहले निलंबित किया जाए, उनका जो है उनको हटाया जाए। उनको पूरे कोतवाली में जितने भी हैं सबके कारनामे यही हैं, क्योंकि बगैर किसी बड़े अफसर की इजाज़त के कोई छोटा अफसर कुछ नहीं कर सकता है। अगर उसने किया है तो बड़े अफसरों की सबसे पहले ही उसके ऊपर हाथ होगा, तभी तो उसने ऐसा किया है। नहीं तो एक सब्जी वाले को घर से ले जाकर, बाजार से ले जाकर मारते हुए फिर वहाँ कोतवाली में भी मार डाला, फिर उसके बाद में अस्पताल छोड़ के फरार हो गए। ये काम जब कोई बड़ा अधिकारी उनके हाथ रखे होगा तभी तो कर पाएंगे, वरना ये फरार कहाँ हो पाते, ये बताइए आप। तो मांग क्या मांगती है? हमारी मांग ये है कि सबको, पूरे कोतवाली में जितने भी हैं सबको हटाया जाए, सबको बिल्कुल से हटाया जाए, 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए और प्लस उनके खिलाफ जो सिपाही थे 302 के तहत कार्रवाई की जाए। बस हमारी और कोई मांग नहीं है। डॉक्टर सोनू कटियार जी, आज जो पुलिस के द्वारा एक बच्चे की हत्या कर दी है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, इसमें पुलिस प्रशासन ने बहुत ही गलत काम किया है। उस गरीब परिवार के साथ पुलिस प्रशासन को पूरा साथ देना चाहिए और वो जो सिपाही था उसको पूरी तरीके से बर्खास्त किया जाना चाहिए और उसके ऊपर 302 का मुकदमा लिखना चाहिए और उचित मुआवजा पीड़ित परिवार को दिया जाना चाहिए। इस तरीके से पुलिस अगर परेशान करेगी गरीबों को तो बहुत ही गलत बात है और 302 का मुकदमा लगने के बाद वो हमेशा के लिए बर्खास्त किया जाए और उसकी छाया प्रति हम लोगों को चाहिए। थाना बांगरमऊ में लॉकडाउन का अनुपालन कराने के लिए आज एक व्यक्ति पुलिस थाने लाया गया, जिसकी पुलिस थाने पर आकर के तबीयत खराब हुई और उसको तत्काल CSC अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ पे इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में वादी के तहरीर के आधार पर FIR पंजीकृत कर लिया गया है, जिसमें 2 आरक्षी और 1 होमगार्ड को नामजद किया गया है। इनको तीनों को निलंबित कर दिया गया है और इसमें अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। क्या बात है, क्या प्रशासन दिया? क्योंकि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चूँकि बहुत ही संवेदनशील रहते हैं इस तरह के मामलों में, पूर्व में भी हमेशा बांगरमऊ के लिए हो या उत्तर प्रदेश के लिए मदद की है। जैसे ही उन्हें ये खबर लगी उसके बाद उनका फ़ोन कॉल हमारे कॉल पे लगातार आ रहा था, लेकिन हम लोग चूँकि ज़मीन पे बैठे हुए थे देख नहीं पाए। जब देखा तो फिर वार्ता की, पूरी उन्होंने एक चीज़ पूछी कि इसके आर्थिक कैसी इसकी स्थिति है, सारी बातें पूछी। उसके बाद क्या अब तक कार्रवाई हुई है, क्या कार्रवाई हुई इसके बारे में भी जानकारी लेते रहे और इसके बाद फिर उन्होंने तुरंत कहा कि पीड़ित जो परिवार वहाँ पर होगा हमारी बात कराओ। तो मैंने पीड़ित जो हमारा जो मृतक है उसके भाई सलमान से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की बात कराई और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हर संभव मदद, हर तरीके की, ये चूँकि कस्टोडियल डेथ है, इसमें न्याय इंसाफ के लिए हर तरीके की समाजवादी पार्टी लड़ाई पूरी तरीके से लड़ेगी और कहा कि आवश्यकता पड़ी तो मैं खुद स्वयं आ जाऊंगा, ये भी कहा। अच्छा, परिजनों की क्या मांगे हुए? मांगे पूर्ण हो गई? परिजनों ने जिस तरीके की पहली 2-3 मांगे रखी थी, उनका कहना था कि इसमें जो हत्या में जो भी लोग मुलव्विस लोग हैं